पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के कोटा मुरादनगर गांव में पुल न होने के कारण समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है और ग्रामीणों ने आपको बता दें एकत्रित होकर जमकर विधायक के खिलाफ बोले। वही और साथ ही ग्रामीणों ने विधायक पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव में वोट न देने की बात कही। आपको बता दें ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के कोटा मुरादनगर समेत करीब 2 दर्जन गांव के लोगों ने भारतीय किसान यूनियन क्रांति के साथ मिलकर रतमऊ नदी घाट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री हरीश रावत ने गांव में पुल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक ग्रामीणों को पुल नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। नदी में पानी आने से पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है, जिससे गांव और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन पूरी तरह विरुद्ध हो जाता है। वहीं आम दिनों में भी स्थिति जस की तस बनी रहती है। पुल के अभाव में स्कूली बच्चों, मरीजों और आने जाने वाले ग्रामीणों को भारी कठिनाई होती है। आ गई है, लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि आप मुख्य सचिव से मिलो। तो मैं मुख्य सचिव से मिला और उन्होंने ये कहा कि एक और चिट्ठी जो हो विधायक की लिखवा दो। विधायक अभी आनाकानी कर रहा, चिट्ठी देने को तैयार नहीं है। तो मैं जब उनकी आनाकानी देखते हुए विकास सैनी जी को मैंने फोन किया और इनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इन लोगों को जागरूकता दी। जो मौजूदा विधायक है, क्या उन्होंने आज तक के मौजूदा विधायक ने तो एक चिट्ठी जारी की थी एस्टीमेट के लिए, वही एस्टीमेट हमारे सामने बनकर आ गया। क्या कोई मांगने की सदन में तो विधानसभा में कोई मांगने की बोली विधायक ने कोई ना तो फोन किया और ना उसने मांग की, लेकिन एक चिट्ठी देकर दूसरी चिट्ठी को जो है तुम्हें आम खाने या पेड़ गिनने। क्या लगता है अब की बार 2027 में मुझे ऐसा लग रहा कि यहाँ से जो हो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा। ऐसा क्या कारण है जो कांग्रेस का नहीं बनने का? कांग्रेस का ये कारण है, जब हम उनके पास 2 बार जा चुके हैं, विधायक साहब के, फुरकान साहब के पास गए, तो दोनों ने कहा कि हम चिट्ठी भेज देंगे और चिट्ठी उन्होंने नहीं भेजी। मैं फोन करके पता करा शासन में, अगर नहीं पुल बनता तो हम आंदोलन करेंगे जी और धरना प्रदर्शन करेंगे और घेराव करेंगे। डीएम के कार्यालय पर बैठ कर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। हरिद्वार जिले के जनप्रतिनिधि तो सोए हुए हैं, उन्हें जनता की तड़प ना जनता का दुख देख रहे। जिस तरह से लोग यहाँ बेचारे किसान भी और गांव वाले भी किस तरह से यहाँ से ट्राली उनकी गन्ने की 10,000 किस तरह से निकाल रहे और किस तरह से परेशान हो रहे। जहाँ जो 100 रुपये में काम चल रहा, उसमें उनका 500 रुपये का तेल लगाना पड़ रहा। जहाँ 100 रुपये का तेल लग रहा, इधर उधर को चक्कर काट कर जाना पड़ रहा। ना सरकार का ध्यान है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान है इस तरफ कि किस तरह से ये मस्ती में मस्त है और जनता त्रस्त है पूरी तरह से। तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने ये बीड़ा उठाया और जो पुल है यहाँ का 240 मीटर, जो 240 मीटर का जो पुल है, इसकी कम से कम 20 साल से आवाज उठ रही, पर सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही। भारतीय किसान यूनियन क्रांति इन हरिद्वार की इस भोली भाली जनता की ताकत के भरोसा इनकी आंख खोलने का काम करेगी सरकार का, और इस पुल को जल्दी बनवाने का काम करेगी। और जब तक ये पुल नहीं बनता तब तक भूख हड़ताल और धरने पर भी जल्दी ही इसमें एक बड़ा आंदोलन भारतीय किसान यूनियन क्रांति शुरू करेगी और डीएम का घेराव करेगी। उसकी जल्दी ही हम मीडिया के माध्यम से, LIU के माध्यम से, सबके माध्यम से उसकी घोषणा, उस डेट की घोषणा हम जल्दी कर देंगे और इनके नाक में दम कर देंगे जब तक ये पुल नहीं बनने का। पक्ष विपक्ष है ही नहीं, उत्तराखंड में कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। विपक्ष तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये तो विपक्ष तो यहाँ का बस यहाँ की जनता ही है, यही इनकी आंख खोलने का काम करेगी। अब कहीं तार का गद्दे नीचे फेंकेंगे अगर ये पुल नहीं बनता। दो भाई 20 साल हो गए, भाजपा के भी विधायक रहे, कांग्रेस के भी विधायक, उन्हें अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। ये कहा उनमें उनकी सुन कौन लेगा, मुझे ये बता दो। यहाँ मंत्रियों की नहीं सुन रहे। यहाँ हरिद्वार जिले के जो
जनप्रतिनिधि हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा कि वो तो अपना सम्मान भी बचा नहीं सकते। जहां कैबिनेट मांगनी चाहिए यहाँ के विधायकों को, जहां मंत्री पद मांगना चाहिए यहाँ के, वो भी नहीं वो मांग पा रहे। तो हमारे लिए तो क्या, वो अपने लिए नहीं मांग पा रहे तो यहाँ की जनता के लिए क्या मांगेंगे हैं? हमारे लिए क्या मांगेंगे भाई। और एक तरह से राजनीतिक शोषण भी हरिद्वार जिले के लोगों का हो रहा, राजनीतिक शोषण भी हो रहा, आर्थिक शोषण, राजनीतिक, हर तरह का शोषण हरिद्वार जिले में, हरिद्वार जिले की जनता का हो रहा, जो किसी भी कीमत पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति बर्दाश्त नहीं करने की। फरवरी माह से शुरू होने वाला एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भाजपा मंगलौर मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक एवं शक्ति केंद्र प्रभारियों की एक बैठक हुई। बैठक में प्रत्येक कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने अपने वार्ड में जनता से मुलाकात करें और जिस किसी को दो जगह वोट हो या किसी भी बेटी की शादी हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, उसका वोट अभी यहाँ पर हो रहा हो तो उस तरह के वोटों को चिन्हित कर इसकी सूचना बीएलओ को दे ताकि समय रहते फर्जी वोटरों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता के द्वारा बताया गया कि आज की बैठक में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर की गई चर्चा और साथ ही फरवरी माह से शुरू हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जब एसआईआर लागू हो तो प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रशासनिक कर्मचारियों का सहयोग करना है। किस तरह की बैठक थी? जैसा कि आपको पूर्व में प्रभारी जी ने पूरी जानकारी दी गई है कि आगामी संगठनात्मक कार्यों को लेकर यह बैठक थी। इसमें आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 25 दिसंबर को होने वाले जन्म दिवस कार्यक्रम को लेकर और जो अब फरवरी माह में उत्तराखंड राज्य में एसआईआर का काम चालू होने वाला है उसको लेकर यह बैठक थी। उसमें सभी पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि BLA 2 के रूप में अपने अपने बूथ पर जाकर कार्य करें। कोई भी फर्जी वोट है वो ना बन पाए और अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई बेटी की शादी हो गई, वो उधर चली गई है, दूसरी जगह चली गई है, तो उसका वोट कटवाने पे अपना ध्यान किया जाए। कोई भी फर्जी वोट ना रहे, आपने बिल्कुल फेयर रहे, कोई हमें फर्जी ना बनाना है, ना किसी का फर्जी है तो उसे कटवाएं। बस इसी बात को लेकर ये बैठक की गई है। क्या कार्यक्रम? देखिए, आज हमारे इस मंगलौर मंडल के जो हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, प्रभारी हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो इसमें मंडल में निवासरत हैं, उनकी सबकी मीटिंग थी और मीटिंग में चर्चा हुई। जो हमारा एसआईआर का विषय चल रहा है उसके विषय पर आज यहाँ पर बातचीत हुई है और लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि जो फर्जी वोट्स हैं, जिनका कई जगह पर वोट्स है और जिनका किसी वजह से जो अब इस दुनिया में नहीं है और वोटिंग उनके चलते आ रहा है, तो एक जो फर्जीवाड़ा चलता आ रहा है वोटिंग में, जो हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश स्तर पर भी जो प्रक्रिया चल रही है वो हमारे उत्तराखंड में जल्द शुरू होने वाला है। उसी को लेकर आज ये मीटिंग थी एसआईआर को लेकर। और एसआईआर को लेकर आज हमारे जो वक्ता थे उन्होंने जानकारी दी किस तरीके से हम उसमें अपनी तरफ से जागरूक रहें और जागरूक रहकर जो लोगों की वोट किसी कारण से डॉक्यूमेंट के अभाव में या किसी कारण से कट गई है उनका संशोधन करा सके और जो एक से ज्यादा जगह पर वोट है, जिनका मान लीजिए कोई बिटिया है वो शादी करके दूसरी जगह है और वोट उनका नहीं चेंज हो पाए, उन सारी प्रक्रियाओं को दृष्टिकरण के लिए आज ये मीटिंग की गई। और हमारे जो शक्ति केंद्र के संयोजक थे, प्रभारी थे, बूथ अध्यक्ष थे, सभी ने अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में ये जिम्मेदारी ली है कि हम जो फर्जी वोट्स हैं उन पर एसआईआर के द्वारा निकल कर सकने का निश्चित रूप से काम होगा।
बीते वर्ष हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 135 छात्राओं की मतदाताओं को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, खबर ऋषिकेश से है। यह सम्मान आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार की ओर से दिया है। सम्मान के रूप में सभी माताओं को 1,000 रुपए का चेक वितरित किया गया। आपको बता दें कि आज आवास विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कमला नेहरू पुरस्कार सम्मान देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और सुनैना रावत, भावना सिंधी, अनिल मित्तल, गौरव बारचनी और शशि शर्मा ने दीप प्रज्वलन करके किया है। कार्यक्रम में कमला नेहरू पुरस्कार मिलने से छात्रों की माताएं काफी खुश नजर आई है। माताओं ने कहा कि उनके बच्चों की वजह से उन्हें यह सम्मान मिला है। उनके बच्चे भविष्य में स्कूल और शहर का नाम रोशन करेंगे, यही उनकी बच्चों से उम्मीद है। इस दौरान स्कूल प्रबंधक की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि कमला नेहरू पुरस्कार देने का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा सशक्त बनाना है। देखिए, मैं यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर आवास विकास में कमला नेहरू पुरस्कार देने के लिए आया था और खुशी की इस बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये पुरस्कार इस विद्यालय में अभिभावकों को देने का काम आज हुआ है। 135 लोगों को, यानी कि 70 जिसमें बालिकाओं ने और 65 बालकों ने यहाँ 75% से ज़्यादा मार्क्स लिए, जिनको ये पुरस्कार मिलता है। और ये पुरस्कार उनको देने का मकसद सिर्फ यही नहीं कि उनको पुरस्कार मिले, ये मकसद इसलिए भी है कि अन्य लोगों को इससे प्रोत्साहन मिले। और चूँकि जिस विद्यालय में मैं खड़ा हूँ, यहाँ चाहे अनुशासन की बात करें, संस्कृति की बात करें, संस्कार की बात करें, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करें, तो ये आप भी जानते हैं कि सभी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 135 बच्चे हैं तो यहाँ के हैं, उसका मतलब आप समझ सकते हैं। और जो मेरिट लिस्ट आती है, हमेशा मेरिट लिस्ट में हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, वहाँ पे यहाँ के बच्चे आते हैं। इस बार भी 3 बच्चे उसमें थे। और जिस प्रकार से मैंने यहाँ के जब भी आवश्यकता रही है, मैंने अपनी विधायक निधि देने का काम किया है। आज भी मैंने 100 कुर्सी मेज देने की घोषणा की है विधायक निधि से, ताकि यहाँ के बच्चों को और अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा उनको मिल सके। और मेरा हेतु भी यही रहता है, क्योंकि आप जानते हैं मैं भी एक कह सकता हूँ मेधावी छात्र रहा हूँ। तो जो मेधावी छात्राओं के कार्यक्रम में आया हूँ, तो स्वाभाविक रूप से एक छोटा सा उस यज्ञ में आहुति देने का काम मैंने किया है। रुड़की के मंडावली में स्थित भाजपा कार्यालय पर की गई एक बैठक के दौरान हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से मुझे आहत प्रेम मिला है। यहाँ के लोगों ने हमेशा के लिए मैं काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक को छोड़कर लोग अपने काम के लिए उनके पास ही आते हैं और वह उनके सभी कार्य संघर्ष करते हैं। और साथ ही क्योंकि यहाँ की जनता से उन्हें बहुत लगाव है, उनका लक्ष्य है कि वह हमेशा मंगलौर की जनता की सेवा और लगातार करते रहेंगे। इस दौरान करतार सिंह भड़ाना ने नारसन में भी एक जनसभा को संबोधित किया। क्या समस्याओं से अवगत कराया ग्रामीण? देखो, ये रहा कि जितना आशीर्वाद और प्रेम मेरे गांव वासी मुझे देते हैं और जो दिया है, उसके लिए मैं नाक रगड़ रगड़ के परमात्मा के सामने प्रार्थना करूं और उनके जो मंसूबे हैं, जो उनकी इच्छाएं, उसमें मैं खरा उतरूं और वो उनके काम कर पाऊं, यही प्रार्थना। देखिए, ऐसा है कि जहाँ किसी को कुछ दिक्कत होती है तो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है। अब देखो, काम तो विधायक ने करने हैं ये, लेकिन यही है अगर वो रोके ना तो भी हम अगर कुछ सरकार से कराना चाहें तो उसे रोके ना तो भी हम काम करा ले। लेकिन वो तो ऐसा करता है ना कि भाई मेरे कोटे में यहाँ से कोई काम नहीं होना चाहिए।
तो जो मेरे से हो जाता है वो मैं करता हूँ। जनता के लिए नहीं वो ठीक है, वो तो जनता से तो अपील जब करेंगे जब इलेक्शन साहब में आ जाएगा। अभी तो यही है कि भाई कुछ करो ना करो पर मेरा प्यार करना मेरे से मत छोड़ना, बाकी सब कुछ पीट लेना मार लेना, लेकिन अपना प्यार जो है ना उससे मुझे मायूस मत करना। मंगलौर विधान देखिए ऐसा है कि मेरी सरकार रही और मैं आपका यहाँ से चौकीदार रहा, तो मैं ये वादा करता हूँ कि मंगलौर के बराबर कहीं पे विकास नहीं। मैं एक बार पहले आया था, शायद आपने कहा था ना, तो मंगलौर के कह दिया था ना, मैंने कहा था जब मैं वहीं रुका था मंगलौर, जब तो टिकट विकट की भी बातें नहीं थी, तो मैंने यही कहा था कि मालिक ने चाहा और मुझे आपने आशीर्वाद दिया तो बेंगलोर मंगलौर को बढ़ा दें। आगे भी ऐसी देखिए ऐसा है, सामने आने वाले लोगों से मैं एक बात आपको कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसका अपना निजी स्वार्थ कोई ना हो, वो कुछ ना कुछ अपने हल्के के लिए करना चाहता है, उसके लिए सारा हल्का बराबर होता है। और वो ये चाहता है कि सारे लोग, जाना तो सभी को है, कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो वो मुझे सदियों तक याद रखे और आने वाले को वो इस बात का इजहार करें कि भाई ऐसा विधायक होना चाहिए जो करतार बनाना कर गए, ऐसा ही आगे विधायक चाहिए। इसके बाद जब कोई विधायक आएगा ना, वो ही बन पाएगा जो मुझसे अच्छा होगा, नहीं तो नहीं बन। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दक्ष मंदिर में रुद्राभिषेक कर साधु संतों से किया संवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार। कनखल स्थित प्राचीन दक्ष मंदिर पहुंचने पर साधु संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन और पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारी को लेकर साधु संतों से विचार विमर्श करेंगे, ताकि कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षा रूप देने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएं। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल स्थित प्राचीन दक्ष प्रजापति दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन पूजन कर अर्चना की और साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और निर्बाध विकास की कामना की। मंदिर परिसर में साधु संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया, जिससे पूरा क्षेत्र धार्मिक उल्लास का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महादेव की नगरी हरिद्वार आकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और यही ऊर्जा प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री के आगमन पर मंदिर परिसर में श्रद्धालु की भीड़ और विशेष धार्मिक उत्साह नजर आया और दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारी को लेकर साधु संतों से विस्तृत संवाद किया है। उन्होंने कुंभ मेले को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए समय रहते ठोस और प्रभावी योजनाओं पर काम करने का भव्य भरोसा दिलाया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर कहा कि उनके संगठनात्मक अनुभव से पार्टी को मजबूती मिलेगी और युवा में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
महादेव की नगरी में जब भी आना होता है तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है, उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर एक आने पर अच्छा महसूस हो, सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी आए हैं और निश्चित रूप से उनके बनने से नौजवानों में, युवाओं में बहुत एक जोश है। लंबा कालखंड उन्होंने बाल्यकाल से ही युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में नौजवान युवाओं के बीच में लगाया है। निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। उसमें हमारी पार्टी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बहुत बड़ा योगदान हमेशा से करती आई, आगे भी बहुत बड़ा योगदान देगी। मैं नितिन नवीन जी को बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्नाव में दुकान पर जमकर मारपीट झड़प का लाइव वीडियो आया सामने। आरोप शालू सिंह, नारायण सिंह व छोटू सिंह ने संदीप गुप्ता को गाली गलौज कर रोका और विरोध करने पर तीनों ने मिलकर संदीप गुप्ता के साथ की मारपीट। संदीप गुप्ता के भतीजे दक्ष गुप्ता के साथ की हाथापाई, थप्पड़ मारने का आरोप। स्थानीय लोगों ने पहुंचकर बीच बचाव कराया। घायल 112 को दी सूचना। पीआरबी 112 व मगरवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। सदर कोतवाली क्षेत्र के मगरवाड़ा लक्ष्मी स्वीट हाउस पर हुआ विवाद। चंदौली में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार सड़क के किनारे लगे लोहे के खंभे से टकराकर तालाब में गिरी। गाड़ी में सवार लोगों ने चीखने चिल्लाने लगे। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे गांव के ग्रामीण कार का शीशा तोड़कर सवार लोगों की बचाई जान। नशे में धुत था चालक। घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। साथ ही सहूपुरी पावर हाउस में काम निपटाकर जाते समय घटना हुई है। मुगलसराय थाना क्षेत्र के पुरैना गाँव के समीप की घटना। चंदौली जनपद के सैयद राजा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुधारी गांव में परिवार और साथ ही रविवार को सोमवार के मध्य रात्रि लगभग 2 बजे चोरी की वारदात के दौरान एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। घर में बॉक्स में भरा सामान चोरी कर भाग रहे एक चोर को पकड़ने का प्रयास करना किशोर के लिए जानलेवा साबित हो गया। खुद को घिरता देख चोर ने किशोर को सटाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में मृतक की पहचान मोनू राम 17 वर्षीय पुत्र मुन्ना राम निवासी दुधारी गाँव के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद परिवार जन व ग्रामीण उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंद्रमणि सिंह ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी चोर को घसीटकर पीट दिया है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। घटना के बाद से गाँव में दहशत है और शोक का माहौल व्याप्त है। पुलिस प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही।
अब जाए के एक लड़का पकड़लस, उनके जवन के पकड़ले के बाद बाजू पिछोड़ गोली मार देला। जो लड़का पकड़े रहे गोली मार देना। हाँ अच्छा, तो लेकर हूँ सोन जी सर, सामान तो नहीं पहुँचना सो, बाकस फेंक के भगने सो। सामान में वही जान गई बात लड़का सर, अभी एक गोली कांड की घटना आई थी हॉस्पिटल में, क्या रहा? एक्चुअली अभी एक उसका नाम था मोनू नाम का एक लड़का था, जिसका गांव था दुधारी, थाना सैयद राजा का। उसी के घर डकैती करने लोग गए थे और उसी डकैती में गोली लगी और वो यहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ कर गया। और जो डकैती करने वाले थे उसमें से भी एक पकड़ के आया था, जिसको कोई चोट वोट नहीं थी और ड्रिंक किया हुआ था, और उसके पॉकेट से तलाशी ली गई तो मेरे सामने 9,730 रुपये बरामद हुए और वही गोली मारा था उस बच्चे को, बाकी सब भाग गए। क्या जो मृतक था ऑन द स्पॉट मरा था या यहाँ इलाज के दौरान मौत हुई है? नहीं, आने के पहले उसकी मौत हो चुकी थी। उसको गोली सीने के बगल में लगी थी। चोरी करने की नीयत से घर में घुसे चोर ने युवक को मारी गोली। खबर चंदौली से। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। आनंद फानन में परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने घायल मोनू राम को किया मृत घोषित। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। चोर को पकड़ने का मृतक मोनू ने किया था प्रयास। खुद को गिरता देख चोर ने मोनू को मारी थी गोली। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और वहीं पुलिस के 3 संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया है। सैयद राजा थाना क्षेत्र के दुधारी गाँव की घटना। रात्रि में लगभग 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैयद राजा अंतर्गत ग्राम दुधारी में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की नीयत से एक घर में घुसे थे। जब घर वाले पीड़ित पक्ष जो है जब विरोध किया था तो उनके ऊपर हमला किए थे, फायरिंग भी किए थे, जिसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ था एवं हॉस्पिटल को पहुंचने के उपरांत उसके मृत्यु भी घोषित हुआ था। पुलिस ने एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। घर वालों से तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत भी किया गया है एवं 3 अन्य लोगों को पूछताछ हेतु लाया भी गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। चंदौली में दर्दनाक घटना सामने आई है। शक बना मौत की वजह। पति ने पत्नी को शहद में मिलाकर खिलाया जहर। जी हां, खुद भी खाया जहरीला पदार्थ। पत्नी की इलाज के दौरान मौत। पति की हालत गंभीर, ट्रॉमा सेंटर रेफर। नशे का आदी था आरोपी पति, आए दिन करता था झगड़ा। अलीनगर थाना क्षेत्र के बसनी गांव की घटना। पुलिस जांच में जुटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वो हाँ, एक पति पत्नी जो है दंपत आए थे, जिसमें कि दोनों लोग ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन होता है, जिसको मतलब सल्फास पॉइजनिंग थी। वो लोग सल्फास की टिकिया खाए थे, जबकि अमूमन अब मार्केट में टिकिया मिलना बंद है, लेकिन लोग टिकिया खाए थे, जिसमें कि जो महिला थी वो ज्यादा मात्रा में खाने की वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ और उसका जो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन हुआ, या मतलब कि अंदर से कुछ न कुछ डैमेज हुआ, वो एक्सपायर कर गई। और पति को जो है बचा लिया गया, क्योंकि वो खाया भी उसकी तुलना में कम था, लेकिन खाए दोनों लोग थे। पति क्या जिला अस्पताल है क्या रेफर हुआ? पति जो है जिला अस्पताल में ही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।